कि हम अपने बच्चों को जहर देते हैं, कि हम अपने बच्चों को जहर देते हैं। कैसे भर्ती निकाली है, यदि इसके बारे में पहले खुद बताते तो शायद एक भी बच्चा इसमें फार्म भरता ही नहीं, क्योंकि हमने 1000 रुपये फीस भरी है। इतना तो यूपीएससी लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी नहीं भरते फीस। अब जब ऑफर लेटर आया तो उसमें आया बस आपकी सैलरी 6000 रुपये होगी, जो कि कोई मायने नहीं रखती। आज के ज़माने में 6000 रुपये बता आप ही सोच सकते हैं। मैं अपनी मांगों को देखते हुए उनसे मैं अपना ज्ञापन सौंपने जा रहा था, तभी मुझे मंच संचालकों ने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया है, जबकि मेरे पास जिला अध्यक्ष का गेट पास भी है। आप दिखाएं। नमस्कार साथियों, मौजूदगी है तहसील हथीन के अंदर, जिला पलवल, और आज पूर्व सीएम मनोहर लाल जी हथीन के अंदर आ रहे हैं। और इसी बीच में कुछ युवा साथी हैं जो पंचायत ऑपरेटर रिक्रूट हुए थे, उनको कुछ परेशानियां हैं, कुछ सैलरी के इश्यूज़ हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए हम उनसे एक बार बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है? नाम रणवीर सिंह है जी। देखिए, हम जो कुछ 2 महीने पहले CPLO ज्वाइन किए थे क्रेडिट के जरिए, जिसमें भर्ती निकाली गई थी CPLO नाम थे, मतलब क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर। उसमें किसी और बात का जिक्र नहीं था, बस खाली एक भर्ती थी जिसमें 1000 रुपये फीस लगाई थी और 2 टेस्ट लगा दिए, प्री और मेंस। वो हमने क्लियर कर लिए नेगेटिव मार्किंग के जरिए। और फिर भी अब जब ऑफर लेटर आया तो उसमें आया बस आपकी सैलरी 6000 रुपये होगी, जो कि कोई मायने नहीं रखती। आज के ज़माने में 6000 रुपये बता आप ही सोच सकते हैं, जो कि एक ग्रुप डी के आदमी से बहुत ही कम है। तो हमारी मांग यही है कि हमारी जो सैलरी ठीक ठाक ग्रुप सी के हिसाब से, जब टेस्ट लिया है तो हमारी सैलरी भी ग्रुप सी के हिसाब से कर दी जाए। यही मांग है हमारी सरकार। ये कितनी जो रिक्रूटमेंट के थ्रू कितनी भर्ती हुई थी? 7500 लोगों, कितने? 7500 लोगों की भर्तियां होने थी जी, जिसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था? लगभग 3400 के लगभग सिलेक्शन हो चुका है। 3400 के 6300 अब तक टोटल LC वगैरह सब कुछ लगा के 6300-6400 लोगों का सिलेक्शन। ये बोला था कि प्रत्येक गांव में एक CPLO होगा जी। हमारी जो पंचायत है 6821 ग्राम पंचायतें हैं हरियाणा में, तो प्रत्येक गांव में एक है, तो 7500 प्लस निकाली थी। जो बड़ा गांव है उसमें 2 लगा सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो बहुत सारे बच्चों ने 1000 रुपये फीस दी थी, तो उस फीस के थ्रू जब एग्जाम लिया गया था उस टाइम सैलरी जिक्र नहीं किया था। तो अब जब ऑफर लेटर आया तो उसमें 6000 रुपये सैलरी थी जी, लेकिन 6000 रुपये सैलरी में तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। एक सबसे बड़ी बात है, जो हमारा काम है वो ग्रुप सी लेवल का है, क्लर्क लेवल का, क्योंकि 12th बेस पर जो जॉब होती है उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था हमारा, जो फाइनल मेंस एग्जाम हुआ था। उसमें भी 60% नंबर मेरे खुद के आए हैं जब मैं लगा हूँ इसमें जाके। तो उसमें जो सैलरी है कम से कम ग्रुप सी लेवल की तो होनी चाहिए, सारी सुविधाएं मिले हमें, जो वेतन भत्ते जो हमें मिलते हैं। और फिर जो कुछ लोग LC लगे हैं वो ऑन फील्ड काम करते हैं, अपने गांव से 20-20 किलोमीटर दूर है, कभी ZCR में मीटिंग बुला लेता है, कभी जिला में बुला लेते हैं, ADG साहब बुला लेते हैं, लेकिन हमारे 100-200 रुपये पेट्रोल भुग जाता है। लेकिन 6000 रुपये में होना क्या है? महीने में कम से कम 3 मीटिंग बुला ली तो हमारे 600-700 रुपये तो पेट्रोल खर्चा हो गया। ऊपर से फिर हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं रहेगा। ऊपर से हमारे पास जो नोटिस लिया गया था, एफिडेविट बनवा के लिया गया है कि आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते या कोई और काम नहीं कर सकते, 9 से 5 की ड्यूटी दोगे। 9 से 5 में ड्यूटी देने के बाद 6000 रुपये में हमारा होगा क्या? कि हम अपने बच्चों को जहर देते हैं? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, मैंने MA किया, MA इंग्लिश है, MA इकोनॉमिक्स जी। शरण जी, क्या क्वालिफिकेशन है? MBA सर, MBA HR मैनेजमेंट जी। आपकी क्या डबल MSc BEd जी? आप? मैंने MSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ जी। MA सर, MA। देखिए, ये सभी पोस्ट ग्रेजुएट युवा हैं जिनको पंचायत के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के तहत इन्हें रिक्रूट किया गया था। रिक्रूट होने के बाद इनका आरोप है कि सरकार ने 6000 रुपये इनको मानदेय देने की कही है, जिससे ये बिल्कुल नाखुश है। और इनका कहना है कि अगर मीटिंग के अंदर कहीं जाना होता है, 20-20 किलोमीटर का जो एरिया इनको दिया गया है उसमें इन्हें अपने वाहन से जाना पड़ता है, जिसका खर्चा लगभग महीने का इनका 1000 से 1200 रुपये नॉर्मल बैठ जाता है। तो ऐसे में इनको परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सभी युवा हैं, सभी शादीशुदा भी हैं, घर परिवार वाले हैं। ऐसे में 3 से 4000 रुपये मान के चलिए बचते हैं, तो किस प्रकार वो उसमें घर चलाएंगे? जी, जब इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी तो उसके दौरान आपको कुछ बताया गया था इसकी सैलरी के बारे में? उस टाइम सैलरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, हम गूगल से चेक किया, उस टाइम भी 25 प्लस दिखाते थे और उसमें दिखाते सारे वेतन भत्ते मिलेंगे आप ग्रुप सी के बराबर। लेकिन जब ऑफर लेटर आया उसमें सिर्फ 6000 दिखाया गया है और उसमें कहीं भी कोई ये नहीं बताया गया कि आपको अलग से कुछ मिलेगा। उसके बाद भी ये कि सरपंच
के अंडर हम काम करें या ग्राम सेवक के अंडर काम करें, ना तो ऐसा कुछ है, ना हमारे लिए बैठने की कोई व्यवस्था है। अभी तो ये है कि हम अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं, हमें डाटा भी लगाना पड़ रहा है, तो 2 GB डाटा तो हम पर डे वैसे फूक देते हैं काम के सिलसिले में। तो हमारे पास रिचार्ज के पैसे हम कहाँ से आएंगे? हम कुछ काम करेंगे नहीं, पैसे लेंगे नहीं, तो हमारे घर वाले भगा देंगे हमें। तो हमारे बच्चे हैं, उनका भी तो हमें कुछ करना, भविष्य देखना पड़ेगा। तो 6,000 रुपये में तो यदि हम बेलदारी भी करें तो भी हम 15,000 रुपये कमा लेगा इंसान। 500 रुपये बेलदार को मिलते हैं और हमें 150 रुपये पर डे का मिलेगा, हम क्या करेंगे उसका? तो इसलिए सरकार ने मिनिमम वेजेस किया हुआ है, जो कि एक बेलदार हो या एक लेबर जो क्लास होता है उसको भी लगभग 357 रुपये जी, लगभग 8-9 हज़ार के आसपास। जी। तो आपको 6,000 ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये हमें पता ही नहीं है सरकार ने किस तरह कैसे तो ये जांच करी है इसकी, कैसे भर्ती निकाली है। यदि इसके बारे में पहले खुद बताते शायद एक भी बच्चा इसमें फार्म भरता ही नहीं, क्योंकि हमने 1,000 रुपये फीस भरी है। इतना तो UPSC लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी नहीं भरते फीस। और क्या मांग करेंगे आप? हमारी मांग ये है कि हमें ग्रुप C के बराबर सैलरी, वेतन भत्ते सभी दिए जाएं, साथ में हमें ऐसी जगह दी जाए यहाँ पे हम बैठ के आराम से काम कर सकें। क्योंकि अभी जो जब हम जाते हैं ऑफिस में मीटिंग लेते हैं, ADC साहब या जेड स्कीम जो हमारा होता है वो ये बोलते हैं आपको घर घर जाना पड़ेगा। हम घर घर जाएंगे तो आंगनवाड़ी वालों से बोलते हैं, वो कहते हैं जी हमारे ऊपर कोई बात नहीं है, हमें कोई लेटर नहीं मिला, सरपंच कुछ बोलता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि या तो हमें सरकार अपने आप ही कोई उचित जगह दे जहाँ पे बैठ के हम काम कर सकें, वहाँ पे माहौल ऐसा हो कि वहाँ काम करने लायक हो, साथ में इंटरनेट सुविधा जो हमें जो भी चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप जो हमारा जो देंगे, जो भी सुविधा से हम काम करेंगे, जो भी स्टेशनरी का सामान है, साथ में उचित बैठने की व्यवस्था, जहाँ पे बिजली पंखे की व्यवस्था हो, ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें। हम सामने 6,000 रुपये सैलरी आएगी ऑफर लेटर में। इसके लिए हम 4 साल से मेहनत कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्या इसलिए करेंगे? हम 6,000 की नौकरी करेंगे, 6,000 रुपये में और बच्चों की फीस नहीं जाएगी। हमारे साथ एक युवा और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वसीम है और मैं जितने भी भाई मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनसे नमस्कार करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। तो मैं एक ज्ञापन सौंपने जा रहा था आज जो